हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर जीके जीएस का मॉक टेस्ट चल रहा है, जो कि आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा फायदा साबित होगा। इसीलिए सही प्रश्न को बार बार देखिए और नहीं जो देखते हैं बार बार वीडियो देखिए और सभी को रट जाइए, ठीक है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन को रट जाइए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में आईआरडीपी कब प्रारंभ किया गया? भारत में आईआरडीपी कब प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों 1980। सही आंसर क्या है? सी नंबर करेक्ट आंसर 1980। भारत में आईआरडीपी कब प्रारंभ किया गया? सन 1980 में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? सही आंसर है दोस्तों गंगा नदी। गंगा नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। गंगा नदी उत्तरकाशी से उत्पन्न होती है दोस्तों, जो कि उत्तरकाशी बहते हुए बिहार यूपी बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है, जो कि ब्रह्मपुत्रा यहाँ दोस्तों क्या बोलता है दोस्तों, अरब बंगाल के खाड़ी में जो जाकर गिरता है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में एक जगह सुंदरबन, वहीं पर एक डेल्टा का निर्माण होता है, उसी का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो किस नदी के द्वारा होता है? गंगा नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? सही आंसर है गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समेकित नहीं है? कौन सा युग्म समेकित नहीं है? सही है चावल। चावल का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक नहीं होता दोस्तों, यह गलत है। चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। चावल का सबसे उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। चाय असम सही है, रबर केरल सही है, गेहूँ उत्तर प्रदेश सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हनुमंतराव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित थी? हनुमंतराव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उद्योग। सही आंसर क्या है? उर्वरक उद्योग। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है दोस्तों सी नंबर पीवी नरसिम्हा राव। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, माई लाइफ स्ट्रगल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के उपनाम है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सही आंसर है नागालैंड में। नागालैंड, डी नंबर करेक्ट आंसर है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपको याद रखना है 22 अप्रैल को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मिस प्रिंट है दोस्तों, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है दोस्तों एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन है दोस्तों, जो कि 1954 में सबसे पहले एस राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। कब? 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत किया गया था, ठीक है। सही आंसर ए नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन थे? फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन थे? ठीक है दोस्तों, फिल्म टाइटैनिक के एडिटर या निर्देशक कौन थे? तो सही आंसर है बी नंबर जेम्स कैमरॉन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी फिलहाल सुर्खियों में है टाइटैनिक, क्योंकि टाइटैनिक जो जहाज डूबा था सन 1912 में दोस्तों, 1912 में टाइटैनिक डूबा था। उस टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए 5 आदमी, इधर फिलहाल 5 आदमी जो अरबपति था, एक पनडुब्बी द्वारा टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गया था और वो भी मर गया दोस्तों, पनडुब्बी में उसका मृत्यु हो गया। इसीलिए टाइटैनिक बहुत चर्चा में। आपको याद रखना है कि फिल्म टाइटैनिक के निर्देशक कौन थे? तो जेम्स कैमरॉन, ठीक है। टाइटैनिक जहाज कब डूबा था? तो 1912 में, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म समेकित नहीं है? तो कौन सा युग्म समेकित नहीं है? आपको याद रखना है कि डी नंबर समेकित नहीं है दोस्तों, ठीक है। डी नंबर गलत है, बाकी बात सब सही है दोस्तों। थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना 4 नवंबर होगा दोस्तों। नौसेना दिवस 4 नवंबर, 4 नवंबर, ठीक है।
उसके बाद शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? सही आंसर है सी विटामिन अंडे में नहीं होता है। उसके बाद ए बी डी सभी विटामिन अंडे में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद है। स्वतंत्र रहेगा दोस्तों, लेकिन मूल पदार्थ का सभी गुण मौजूद है, उसे क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अणु, आपको याद रखना है। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर है अणु। अगला प्रश्न है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? जो सीधा सा फंडा है दोस्तों, जिस उद्योग में सबसे अधिक कारखाना या कोई भी उद्योग लगता है दोस्तों, उस देश में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होगा। इसीलिए विश्व में सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? सही नंबर है डी नंबर करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 2 नंबर में है दोस्तों, सेकेंड नंबर में है चीन। सेकेंड नंबर में चीन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? मानव के लिए कौन सा उपयोगी है दोस्तों? इसका सही आंसर है केंचुआ। केंचुआ मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि देखिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसान का हरवाहा के नाम से भी केंचुआ को जाना जाता है, क्योंकि मिट्टी को जो है ना दोस्तों हल्का बना के रखता है। केंचुआ देखते कहीं भी अब मिट्टी होता है ऊपर में केंचुआ रहता है। इसीलिए भारत का जो कृषि विभाग बोलता है कम से कम खाद का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अधिक खाद डालने से केंचुआ मर जाता है। इसीलिए मानव के लिए सबसे उपयोगी इसमें से केंचुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो सही आंसर है दोस्तों काला। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? करेक्ट आंसर है तना। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? एक लड़का जब पैदा होता है दोस्तों तो अपने पिता से कितने क्रोमोसोम के रूप में पाता है, तब एक लड़का पैदा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर करेक्ट आंसर है 22 प्लस वाई। 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मिलता है तब एक लड़का पैदा होता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाई जाती है? करेक्ट आंसर है मैग्नीज। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए दोस्तों मैग्नीज मिलाया जाता है, मैग्नीज को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में कौन सा गंधहीन पदार्थ प्रयोग होता है? एलपीजी दोस्तों, एलपीजी गैस में गंध नहीं होता, लेकिन उसमें गंध मिलाने के लिए किस गंधहीन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ए नंबर एथिल मरकैप्टन सही आंसर है दोस्तों। एथिल मरकैप्टन गंध के रूप में प्रयोग किया जाता है एलपीजी गैस में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कर्नल ड्रेक द्वारा पेनिल्वानिया संयुक्त राज्य अमेरिका में टाइटल्स विले नामक स्थान पर कब खोदा गया था? विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं दोस्तों अमेरिका में खोदा गया था। कब खोदा गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1859 में। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं कब खोदा गया था? 1859 में। कहाँ खोदा गया था? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से इसके चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? कोई भी चुंबक है दोस्तों, उसे गर्म करने पर उसके चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सही आंसर है दोस्तों चुंबक नष्ट हो जाएगा। चुंबक नष्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। किसी भी चुंबक को गर्म करने पर चुंबक नष्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? बायोगैस जो होता है दोस्तों में कौन सा इसमें से उपस्थित नहीं है? तो सी नंबर करेक्ट आंसर है। बायोगैस में क्लोरीन नहीं होता है, सी नंबर करेक्ट आंसर है। बायोगैस में क्लोरीन नहीं होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है जय जलो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बल की SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक क्या है? इसका SI मात्रक है दोस्तों न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? बल का SI मात्रक है न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। जूल किसका SI मात्रक है? तो जूल हो जाएगा ऊर्जा का। ऊर्जा का SI मात्रक क्या है?
जूल। ऊर्जा का जूल। वाट ऐसा मात्रक हो जाएगा दोस्तों शक्ति का। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट है और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होगा। आपको सही फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं? सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, सही आंसर है, ये नंबर करेक्ट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। डी नंबर करेक्ट आंसर है। कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं? सही आंसर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों पौधा सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है। किस प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है मूत्र में। मूत्र में करेक्ट आंसर है। मानव शरीर के मूत्र में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सपन वासवदा के लेखक कौन है? सपन वासवदा के लेखक कौन है? सही आंसर है भ्रास। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, जितना VVI मारिएगा उतना कम है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो याद रखना ही होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सपन वासवदा के लेखक कौन है? सही आंसर है भ्रास। सपन वासवदा के लेखक कौन है? भ्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? राजा खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है दोस्तों सी नंबर हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? राजा खारवेल का संबंध किस अभिलेख से है? तो हाथी गुफा लेख से। ठीक है। गिरनार स्तंभ लेख का संबंध दोस्तों रुद्रदामन से। गिरनार स्तंभ रुद्रदामन से। जूनागढ़ स्तंभ हो गया दोस्तों स्कंदगुप्त। जूनागढ़ स्कंदगुप्त। गिरनार रुद्रदामन। गिरनार अभिलेख हो गया रुद्रदामन। रुद्र हो गया रुद्रदामन से दोस्तों, रुद्रदामन। और जूनागढ़ हो गया स्कंदगुप्त। जूनागढ़ हो गया स्कंदगुप्त हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों जूनागढ़ स्तंभगुप्त। ठीक है, हाँ सारनाथ अभिलेख अशोक से हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी कौन थे? खजुराहो का जो मंदिर स्थापित हुआ था दोस्तों, निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो सही आंसर है ए नंबर चंदेल। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा स्थापित किया गया था। खजुराहो का मंदिर किसने स्थापित किया गया था? चंदेल शासकों ने। आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो सही आंसर है दोस्तों कुली कुतुब शाह। विजयनगर के जो राजा थे कृष्णदेव राय दोस्तों, गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह। आपसे कोई भी पूछेगा तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर करेक्ट आंसर है दारू इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारू इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ है दोस्तों?
तो दारू इस्लाम, दारू इस्लाम, दारू इस्लाम। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।